हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाभ और हानि के उस प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 260 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों, हमें क्रय मूल्य यानी सीपी 260 रुपये दिया है और प्रॉफिट 20% है, तो हमें एसपी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि 20% का मतलब 1/5 होता है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाला वैल्यू अगर लाभ दिया है तो लाभ होगा। कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदेंगे और 1 का प्रॉफिट कमाएंगे तो वह वस्तु 6 रुपये में बेचेंगे और खरीदे हैं 5 रुपये के। लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य 260 रुपये दिया है, यानी 5 यूनिट 260 रुपये के बराबर है, तो यह इसका 52 गुना है। तो हम ऊपर भी 52 से गुणा कर देंगे, तो विक्रय मूल्य का मान 312 रुपया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30% हानि पर वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 4900 है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। 30% का मतलब 3/10 होता है। दोस्तों, हमें पता है कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाला वैल्यू क्वेश्चन में हानि दिया है तो हानि होगा। यानी 10 रुपये की वस्तु 3 रुपया हानि पर बेचता है तो वह वस्तु 7 रुपये में बेचेगा, बटे में 10। लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का मान 4900 दिया है, यानी 7 यूनिट 4900 के बराबर है, तो यह उसका 700 गुना है। तो नीचे भी हम 700 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य 7000 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 6500 में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। उसी वस्तु को 7800 में बेचने पर कितना लाभ होगा। इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्रय मूल्य यानी सीपी का मान निकालना होगा। मान लेंगे कि सीपी हमारा 100% है। 25% लाभ प्राप्त होता है तो एसपी 125% हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एसपी का मान 6500 दिया हुआ है, यानी 125 यूनिट 6500 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर 6500 बटा में 125। सीपी निकालने के लिए 6500 बटे में 125%। सीपी का मान 100% है तो यहाँ 100% से गुणा कर देंगे। 6500 को 5 से कटाएंगे तो 13×5 = 65 और 125 को 5 से कटाएंगे तो 25×5 = 125। फिर 100 को 25 से कटाएंगे तो 25×4 = 100। दोनों को गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य का मान 5200 होगा। यहाँ दूसरा एसपी का मान 7800 दिया है। 5200 रुपये की वस्तु 7800 रुपये में बेचने पर 2600 की प्रॉफिट प्राप्त होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट यानी 2600 बटे में क्रय मूल्य 5200 गुणे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 26 दूना 52। 100 को 2 से कटाएंगे तो 50 दूना 100, यानी 50% का लाभ होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही वजन प्रयोग करता है, तो उसे 200 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 200 बटे में 800 गुणे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 8 को 2 से कटाएंगे तो 2×4 = 8 और 100 को 4 से कटाएंगे तो 25×4 = 100, यानी 25% लाभ प्राप्त हुआ। पांचवा क्वेश्चन है,
72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मान लेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है और प्रॉफिट 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ विक्रय मूल्य का मान 1 रुपया है, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट 6 रुपया हो जाएगा। दोस्तों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 72 रुपया होगा और प्रॉफिट 6 रुपया है, तो सीपी का मान 66 रुपया होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट यानी 6 रुपये बटा में सीपी 66 रुपये गुणे 100%। 66 को 6 से कटाएंगे तो 11 छक्के 66 बराबर 100 बटे में 11%, यानी 9 सही 1 बटा 11% लाभ प्राप्त हुआ।